तो भाइयों तुम्हारा फिर से स्वागत है माय हीरो एकेडमिया के नए एपिसोड में। तो जैसा कि हमने एपिसोड 7 में डेकू वर्सेस कांचान की फाइट देखी और फाइट की एंड में डेकू की टीम जीत जाती है और कांचान की टीम हार जाती है। और तुम में से जिसने भी वो एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो में ज्यादा मजा आएगा। और उसी के बाद हमें दिखता है गिरता हुआ मिडोरिया और आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि मिडोरिया के साथ क्या हुआ। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। मेरा मिड सेम एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था और मेरे कॉलेज वाले को काम धंधा है नहीं, पता नहीं बात बात पे एग्जाम ले लेते हैं, सो माफ करना। और तुम्हारा Q&A वीडियो भी आने वाला है, तो अप टू डेट रहना। तो हमारे एपिसोड 8 की शुरुआत होती है कांचन और मिडोरिया के फाइट से, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कांचन और मिडोरिया का फाइनल मूव, जिसके बाद मिडोरिया जीत जाता है और कांचन हार जाता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल हो चुका है और हमारे मिडोरिया को एक रोबोट स्ट्रेचर पर लेटा के नर्स ऑफिस ले जा रहा है। और उसी के बाद हमारा सीन हो जाता है कट और हमें दिखता है कांपता हुआ कांचन, जो कि अपने आप में सोच रहा है कि डेकू ने मेरे सारे मूव्स प्रेडिक्ट कर लिए। और क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम सच में फाइट कर रहे होते और हम होल्ड बैक नहीं कर रहे होते तो डेकू मुझसे जीत जाता। और इतना सोचते सोचते वो नर्वस हो ही रहा होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ऑल माइट कहा, जो कि कांचन को समझाता है कि हार हुई जीत हो, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अब चलो अब तुम्हारे फाइट को एनालाइज करते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस मैच का असली MVP ईडा है, क्योंकि वही एक बंदा था जिसने अपना रोल प्ले सही से किया और सारे इंस्ट्रक्शन माने। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि बाकुगो और मिडोरिया MVP इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस बिहेव किए और पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से औरों को दिक्कत होता और किसी का जान भी जा सकता था। और इसी के बाद हमें देखने को मिलता है दूसरा मैच, जो कि टीम B और टीम I के बीच में था, जिसमें टीम B हीरो थी और टीम I विलन थी। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर शोटो, जिसके सुपर पावर का नाम है आइसी हॉट। और वो क्या कर सकता है वो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा ही। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑल माइट मैच को स्टार्ट करता है और जिसके बाद हमें देखने को मिलती है टीम I, जिसमें हमारा टेलमैन यानी उजिरो, जिसका सुपर पावर बस एक टेल है, यानी उसके पीछे से बस एक टेल निकली हुई है, जिसका यूज करके वो बंदरों की तरह उछल कूद कर सकता है और पार्कोर भी कर सकता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलती है हमारी इनविजिबल गर्ल होकाको, जो कि उजिरो को बोलती है कि चलो इसको सीरियसली लेते हैं और मैं अब कंप्लीटली इनविजिबल होने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपना ग्लव्स निकालती है और बाकी का तुम समझ सकते हो। और उसी के बाद हमें सुनने को मिलता है हॉर्न का साइन, जिसके बाद हमारा मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और तभी हमें देखने को मिलती है हमारी टीम B, जिसमें हमारा शोटो और डुप्लो आर्म्स मिजो शोजी है, जिसमें मिजो का सुपर पावर डुप्लो आर्म्स है, जिससे वो कोई भी बॉडी पार्ट जैसे कि आंख मुंह अपने हाथों में क्रिएट कर सकता है और उसको रीजनरेट भी कर सकता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है हमारा बैडएस शोटो, जो कि मिजो शोजी को बोल रहा है कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। और ये मैच हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। जिसके बाद शोटो अपना सुपर पावर यूज करके उस पूरी बिल्डिंग को जमा देता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा शोटो एक बैडएस एंट्री के साथ विलेंस के रूम में घुसता है, जिसको देखने के बाद टीम I के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन तभी हमारा शोटो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम रोक लो, लेकिन ये बात याद रखना उसके बाद तुम चलने लायक नहीं बचोगे। इतना बोलते बोलते वो बॉम्ब के पास जाता है और बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है शोटो का दूसरा पावर, जहाँ पे वो बॉम्ब पे हाथ रखकर उस पूरी आइस को मेल्ट कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि शोटो का पावर का नाम आइसी हॉट है और जिसका यूज करके वो राइट साइड से बर्फ जमा सकता है और लेफ्ट साइड से फायर प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रोकन एबिलिटी है उसके। और भाई ये मूव देखने के बाद हमारे सारे स्टूडेंट्स के होश उड़े हुए हैं और यहाँ तक कि अपने आप को सबसे आगे समझने वाला कांचा वो तो सदमे में ही चला गया। और उसी के बाद हमें बाकी के मैचेस भी देखने को मिलते हैं और जिसमें हमें बाकी स्टूडेंट्स की टीम और उनके सुपर पावर्स देखने को मिलते हैं। और भाई ये कौवा वाला जो है इसका सुपर पावर बहुत खतरनाक है अंधेरे में। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग एंड हो चुकी है और ऑल माइट उन सबको इंकरेज कर रहा है कि इसी तरह काम करते रहो और एक न एक दिन तुम पक्का प्रो हीरोज बनोगे। और उसी के बाद ऑल माइट बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा सुपर हीरोज की तरह एग्जिट कैसे रहते हैं। जिसके बाद ऑल माइट अपना सुपर पावर यूज करता है और वहां से भाग जाता है। और उसी के बाद हमें बताया जाता है कि ऑल माइट अपने लिमिट तक पहुंच चुका है और वो और क्लासेस नहीं ले सकता। और भाई अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिडोरिया, जो कि बिस्तर पे लेटा पड़ा है और उसको पानी की बोतल चल रही है। और वहीं पे हमें पता लगता है कि हमारी जो नर्स है उसको मिडोरिया और ऑल माइट का सीक्रेट पता है और वो नर्स ऑल माइट से बात कर रही है कि मुझे पता है कि तुमने इस लड़की को अपना सुपर पावर पास किया है, लेकिन अगर ये ऐसे ही अपनी बॉडी को डैमेज करता रह गया तो मैं एक साथ इसका बॉडी कभी भी हील नहीं कर पाऊंगी और अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो ये मारा भी जा सकता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है ऑल माइट, जो कि उस नर्स को बोल रही है कि आप खुलेआम वन फॉर ऑल के बारे में बात नहीं कर सकते, क्या हुआ किसी ने सुन लिया तो। और बहुत लोगों को मेरा वीक स्टेट के बारे में पता है, लेकिन किसी को मेरे वन फॉर ऑल के बारे में नहीं पता एक्सेप्ट यू प्रिंसिपल और मेरे क्लोज फ्रेंड और यंग मिडोरिया। और ये बात इनके अलावा किसी और को पता चलती है तो ये पूरा नेशन खतरे में आ सकता है। जिसके बाद हमें थोड़े बहुत फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं मिडोरिया और ऑल माइट के। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया, जो कि होश में आ चुका है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जिसके बाद नर्स उसको बताती है कि तुम्हें कल इसी टाइम पे नर्स ऑफिस में आना है ताकि मैं तुम्हारा पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकूं। और जिसके बाद मिडोरिया अपना टूटा हुआ हाथ लेके अपने क्लास के ओर चल पड़ता है और अपने क्लास में एंट्री लेते ही बाकी के स्टूडेंट उसको घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि तूने वो कैसे किया, लेकिन उसको देखकर मजा आ गया। और उसी के बाद हमें जानने को मिलते हैं बाकी स्टूडेंट्स के नाम, जैसे कि केरोशिमा, शेरो, मीना, आशिरो, आसुई, लेकिन तुम मुझे सू बोल सकते हो और भी वगैरह वगैरह नाम, जो कि तुम्हें आगे
आगे सीरीज में जानने को मिलेगा। और उसी के बाद हमारा मिडोरिया कांचन की बेंच की ओर देखता है और उनसे पूछता है कांचन कहाँ है कांचन। जिसके बाद बाकी लोग उसको बताते हैं कि कांचन क्लास खत्म होते ही अपने घर की ओर निकल चुका है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है मिडोरिया जो कि भाग रहा है ताकि वो कांचन को गेट के पास पकड़ सके। और उसी के बाद उसको देखने को मिलता है कांचन और वो उसके पास जाता है। जिसके बाद हमारा मिडोरिया सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे अपना सीक्रेट इसको बताना चाहिए। ये सीक्रेट मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया। उसी के बाद वो कांचन को बोलता है ये सुपर पावर मेरा नहीं है, ये मुझे किसी और ने दिया है। और ये मुझे किसने दिया है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और मैं तुमसे अपना सुपर पावर कभी भी हाइड नहीं कर रहा था। और मुझे पता है ये तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बिल्कुल एक कॉमिक बुक की तरह, लेकिन ये सच है। और मैं इस पावर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं मैच के दौरान वो पावर का यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास आखिरी में कोई ऑप्शन नहीं बचता और मुझे वो पावर यूज करना पड़ा। जिसके बाद मिडोरिया स्नैप होता है और बोलता है अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ इसको। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कांचन जो मिडोरिया की तरफ देखता है और बोलता है किसी और का पावर तुम मुझे गधा समझ रखे हो। और हाँ, तुमने मुझे पूरी क्लास के सामने मजाक बना के रख दिया और मैं हार गया। और हारने से भी ज्यादा बुरी बात, मैं तुमसे हार गया और मैं पूरे एग्जाम में फर्स्ट था। लेकिन वो काफी नहीं था। और जब मैंने उस बर्फ वाले बंदे को देखा, अगर मेरा मुकाबला उससे होता तो मैं उसे कभी भी नहीं हरा पाता। और वो गलतियां जो कि ऑल माइट ने और बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे गिनाए वो सब सही थी। Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! उसी के बाद हमारा कांचन बोलता है एंजॉय दिस विन डेकू, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी विन है और इसके बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और इतना बोलते बोलते कांचन रोने लगता है। और ये बात याद रखना, मैं नंबर 1 हीरो बन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलते ही हमें देखने को मिलता है ऑल माइट जो कि कांचन के पीछे आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हमारा कांचन बोलता है अपने हाथ हटाओ ऑल माइट, और मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए नंबर 1 हीरो बनने में, वहां तक मैं खुद पहुंचूंगा। और इतना बोलने के बाद कांचन वहां से चला जाता है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है ऑल माइट जो कि मिडोरिया से पूछ रहा है कि मेरे आने से पहले तुम कांचन को कुछ बता रहे थे, जरा बताना तुम क्या बता रहे थे। और भाइयों, इसका आंसर मिडोरिया ऑल माइट को क्या देता है वो जानने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा एपिसोड 9 का। और लास्ट में बस मैं तुम्हें इतना बोलना चाहूंगा, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगला पार्ट मिस ना कर सको। और कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड 9 चाहिए कि नहीं चाहिए।